ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। अगर आपका दिल कच्चा है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। शहर से दूर एक पहाड़ी बंगले में आर्य नाम का एक लेखक रहता था। उसे सन्नाटा बेहद पसंद था ताकि वह अपनी नई किताब लिख सके। एक तूफानी रात, बिजली कड़की और उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। आर्य ने दरवाजा खोला। बाहर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था जो पूरी तरह भीगा हुआ था। उसने कहा, साहब, मेरी गाड़ी खराब हो गई है, क्या मैं एक रात यहाँ रुक सकता हूँ? आर्य ने उसे अंदर बुला लिया। बूढ़ा आदमी आग के पास बैठा और आर्यन से बोला, बेटा, क्या तुम जानते हो, इस बंगले में एक अजीब बात है। यहाँ जो भी मरता है वह 3 बार दस्तक देता है। आर्यन हंसा और बोला, ये सब पुरानी बातें हैं बाबा। रात के 2 बजे जब आर्यन अपनी मेज पर लिख रहा था, अचानक उसके कमरे के दरवाजे पर पहली दस्तक हुई। ठक। आर्यन ने चिल्लाकर पूछा, बाबा, क्या आपको कुछ चाहिए? कोई जवाब नहीं आया। 10 मिनट बाद दूसरी दस्तक हुई। ठक ठक। आर्यन गुस्से में उठा और दरवाजा खोला। गलियारा बिल्कुल खाली था। वह बूढ़ा आदमी अपने कमरे में गहरी नींद में सो रहा था। आर्यन को अब डर लगने लगा। वह अपने कमरे में वापस आया और आईने के सामने खड़ा होकर अपना चेहरा धोने लगा। तभी उसे याद आया कि उस बूढ़े आदमी ने क्या कहा था, यहाँ जो भी मरता है वह 3 बार दस्तक देता है। तभी उसे खिड़की की कांच पर तीसरी दस्तक सुनाई दी। ठक ठक ठक। आर्यन ने डरते हुए खिड़की के बाहर देखा। बाहर वही बूढ़ा आदमी खड़ा था, हाथ में एक लालटेन लिए, और बुरी तरह से कांप रहा था। आर्यन की अचानक चीख निकल गई क्योंकि वही बूढ़ा आदमी अभी अभी उसके घर के अंदर सो रहा था। खिड़की वाले बूढ़े ने चिल्लाकर कहा, बेटा, दरवाजा मत खोलना, मैं अभी अभी पहुंचा हूँ, मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, लेकिन जो अंदर बैठा है वह मैं नहीं हूँ। आर्यन धीरे से पीछे मुड़ा। उसके पीछे मुड़ा सोता हुआ बूढ़ा आदमी अब जाग चुका था। वह मुस्कुराया और बोला, तीसरी दस्तक हो गई है बेटा, अब मेरी बारी है। जैसे ही सुबह सुबह पुलिस आई तो पुलिस ने देखा कि पूरा बंगला खाली है। आर्यन बंगले से गायब हो चुका था। तो अगर आपको भी ऐसी ही कहानी सुननी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग